हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कीड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम टेंस की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और टेंस की सीरीज़ का जो है हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का जो वीडियो है वो है हमारे टेंस सीरीज़ का 7वां पार्ट। तो इसके पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, मैं बता दूं आपको कि मैंने टेलीग्राम की एक लिंक जो है आपके साथ शेयर की हुई है, जिस पे जाके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है, चाहे सिर्फ इंग्लिश के नहीं, हिंदी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी, साइंस, सारे सब्जेक्ट के जो है आप सेपरेटली चैनल को फॉलो करके उनके क्वेश्चन वगैरह जो है लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जो है, मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ जाके आपको ये सारे टेलीग्राम चैनल वगैरह जो है ज्वाइन करने लेने हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पास्ट परफेक्ट है किसी भी टेंस का जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में और उसके हाईलाइटेड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब आपका पास्ट परफेक्ट में जो मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट है वो है आपका हेड प्लस V3। मतलब यदि आपका कहीं सेंटेंस में हेड आ गया और साथ में V3 आ गया, मतलब वो क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट में है। तो इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए हुए हैं। ओके, जो कि हमारा 6 पार्ट का होमवर्क था। उसके बाद देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर देखेंगे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को, फिर देखेंगे हम एग्जाम्पल्स को, फिर देखेंगे हम हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स को, और फिर हम कुछ रिवीजन क्वेश्चंस लेके चलेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप बीच में स्किप मत कीजिएगा। ओके, अच्छे से बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके आप काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही अच्छे शॉर्ट नोट्स में जो है इसके नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, आई फिलिंग द ब्लैंक्स अ बुक व्हेन शी केम, तो यहाँ पे आपकी मैं यहाँ पे रीड लिखा नहीं है, आपको रीड यहाँ पे फिल करना है ना, रीड का सही फॉर्म। तो यहाँ पे आएगा आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन शी केम। ठीक है, ओके। सेकंड वाला जो आपका है, इट फिलिंग द ब्लैंक्स व्हेन आई केम, और यहाँ पे आपको रेन का सही फॉर्म भरना है। क्या आएगा आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा इट वॉज रेनिंग व्हेन आई केम। और थर्ड आपका है, इट स्टार्टेड रेनिंग वाइल वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये क्या है, आपके होमवर्क थे जो मैंने आपको दिए थे करने के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो पर पास्ट परफेक्ट को उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो देखिए यहाँ पे ओनली हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज़ हैड। और हेड क्या आएगा आपका, सभी सब्जेक्ट के साथ और नंबर्स के साथ, मतलब कि सारे कर्ता जितने भी आपके ही, शी, इट, ओके, आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा आपका, यहाँ पे हेड आएगा। ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, देखिए मैंने ये आपको ये बता दिया ना, ये शो कर दिया आपको, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सब्जेक्ट हैं। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ओनली हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे हेड आएगा। फिर आप बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर क्या है आपके। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। हेड के बाद अगर आपने नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। यदि आपने सब्जेक्ट के पहले हेड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो वो आपका सेंटेंस आ जाता है प्रश्नवाचक में, इंटेरोगेटिव में। और यदि आपने वहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, तो वो आपका बन जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे क्वेश्चंस, मतलब सेंटेंस में, तो देख लेते हैं। वी हैड रीड दिस बुक, यहाँ पे हैड है और आपका यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जो रीड है ना, वो आपका रीड, रेड, रीड पढ़ते उसको थोड़ा अलग है, लेकिन उसकी स्पेलिंग तीनों की फॉर्म की क्या है आपकी, ओके, एक सी है। ठीक है। सेकंड आपका है आई हैड रिटन, तो यहाँ पे क्या है, राइट, रॉड, रिटन। तो यहाँ पे आई हैड रिटन दैट नोट। यू हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे हैड नॉट कंप्लीट द वर्क। ओके, हैड यू कंप्लीटेड द वर्क, हैड यू नॉट कंप्लीट द वर्क। तो ये क्या है, सारे के सारे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, अफर्मेटिव के, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स की। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने लिए हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेडली है जो है अप्लाई हुए हैं। और वैसे भी ग्रामर के सारे पोर्शन रिपीट ही होते हैं, है ना। थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस वगैरह आपको देखने मिल सकते हैं कि हाँ, ये वाला पोर्शन कम हो गया, ये वाला पोर्शन ज़्यादा हो गया, लेकिन बट आपके जितने पोर्शन वगैरह होते हैं वो सारे रिपीटली क्या होते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम में अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट जो आपका रूल है वो ये है कि यदि कोई दो वाक्य हैं जिनका संबंध भूतकाल से है और भूतकाल में ही कंप्लीट हो गए हैं, है ना, आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट मतलब परफेक्शन मतलब कंप्लीशन की बात होगी, है ना। कार्य आपका पूर्ण तो हुआ है और वो भूतकाल में हुआ था, तो उसको आपको यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा। तो ये दो सेंटेंस हों और उनको क्या हों, आपके दो वाक्य हों और उनका भूतकाल संबंध हो,
तो जब उनको जोड़ोगे आप तो वो वाक्य नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे आपके क्लॉज। और फिर क्लॉज को आप कैसे ऐड करोगे, कंजंक्शन से। तो वहाँ पे आप बिफोर या आफ्टर का यूज़ करते हो। और याद रहे हमेशा कि जो वहाँ पे दो सेंटेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं जो पास्ट के, वो एक होगा पास्ट परफेक्ट में और एक होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है कि पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। यदि आपका सेंटेंस में बिफोर आ गया तो बिफोर के जो पहले वाला जो आपका क्लॉज होगा, जो उपवाक्य होगा, वो किस में होगा, आपका पास्ट परफेक्ट में। और यदि क्लॉज में आपका आफ्टर है तो देखो मैंने लिखा हुआ है आफ्टर के बाद क्या आएगा, आपका पास्ट परफेक्ट आएगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। और यदि आपका वैन आ गया तो वैन की जो साथ वाला क्लॉज है वो किस में आएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो किस में आएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। इसके एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो आपका फर्स्ट है वो है वी हैड गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम, कि भाई जो है राम के आने से पहले क्या है, हम स्कूल चले गए थे। आई रेड दिस बुक आफ्टर यू हैड रिटन। तो यहाँ पे क्या है भाई, आपके लिखने के बाद क्या किया मैंने, बुक को पढ़ा। एंड व्हेन वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स वी लेफ्ट द हाउस, है ना, हमने सारे कमरों को लॉक करने के बाद घर को छोड़ा। तो ये जो है आपके एग्जाम्पल्स हो गए अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं इसका एक बहुत बेसिक सा रूल है, रूल भी नहीं कह सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में मुझे यही बताना चाहिए था, बट ये जो है काफ़ी सारे बुक्स में है, किसी किसी में है, किसी किसी में नहीं है, लेकिन ये जानकारी के लिए ज़रूरी है आपका। ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब मतलब होता है कि यदि किसी वाक्य में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही क्रिया है, और यदि आपने उसको पास्ट परफेक्ट में लिख दिया, है ना, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने सेंटेंस को लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ही हैड कंप्लीट द वर्क है आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज़ ही कंप्लीटेड द वर्क। क्या हो जाएगा आपका, ही कंप्लीटेड द वर्क। मतलब यहाँ पे मैंने उसको पास्ट परफेक्ट से मैंने पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया विदाउट एनी हेजिटेशन। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट रूल आपका आ गया है यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस का, अनरियल पास्ट कंडीशन का। हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आपके जो आपका यहाँ पे सेंटेंस है उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उसके बाद उसको डिनोट करते हैं कि आखिर ये कौन सा है। इफ़ जहाँ भी आएगा आपका वो कंडीशनल तो कहलाएगा, लेकिन यदि आपका इफ़ आपका पास्ट परफेक्ट में आता है तो उसको हम एक और बोल सकते हैं अनरियल पास्ट कंडीशन या अनरियलिस्टिक सिचुएशन। जो चीज़ भले ही प्रेजेंट में नहीं है लेकिन वो चीज़ हम एज्यूम कर पा रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द पार्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है मतलब ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ मैं, है ना, ओके। उसको इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोला कि यदि इफ़ आई हैड केम ऑन टाइम आई वुड हैव कैच द ट्रेन। यदि इफ़ आई हैड कम ऑन टाइम आई वुड हैव कैच द ट्रेन, मतलब कि यदि मैं टाइम पर आया होता ना तो मैं जो है ट्रेन को पकड़ सकता था या मैं ट्रेन को पकड़ लेता। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम जो है एग्ज़ाम में पास हो जाते, एग्ज़ाम पास कर लेते। ठीक है ना, एग्ज़ाम में पास हो सकते थे। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली प्रेजेंट में तो है नहीं, बट हम इनको एज्यूम कर पा रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, या हम ऐसा करते तो ऐसा हो जा, है ना, ऐसा हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी अनरियलिस्टिक हैं, मतलब आपकी क्या है प्रेजेंट में जो है प्रेजेंट टाइम में है नहीं, लेकिन आप उसको एज्यूम कर पा रहे हो अपनी ब्रेन में, राइट। तो आपको सेंटेंस ना बोलना पड़े, दैट इज़ इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड ओके यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। तो इससे अच्छा है कि मेहनत ही कर लें हम, राइट। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड मतलब कि यदि तुमने मेहनत की होती तो जो है तुम एग्ज़ाम में पास हो सकते थे। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका अनरियलिस्टिक ओके पास्ट कंडीशन सिचुएशन कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन की। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आपके 5 रिवीजन क्वेश्चन लिए हुए हैं। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे दूंगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट हो तो मैं उसके, यदि डाउट अगर कमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो आप जो है पहले तो डाउट आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मेरे पास जो है सभी की गैदरिंग हो जाए। भाई किसी को कोई भी डाउट वगैरह हो तो मैं इकट्ठा उसे वीडियो वगैरह बना दूँ। और यदि इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका सजेशन वगैरह है तो आप वो भी आप जो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई
हैड डन, ठीक है। सेकंड आपका है व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म फिल्म द ब्लैंक्स हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ है नहीं। आपका ऑलरेडी हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। डिड यू थिंक यू हैड सीन मी समवेयर बिफोर। तो देखिए यहाँ पे कुछ बिफोर आ गया ना, और मैंने बताया था आपको बिफोर के जो पहले वाला सेंटेंस रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ऑब्वियसली जो जस्ट पहले वाला है आपका वो किस में रहेगा, आपका पास्ट परफेक्ट में। तो ये कुछ चीज़ें आपके रूल्स से भी आप सॉल्व कर सकते हैं चीज़ें। द टाउन हैज़ चेंज्ड इट्स अपीयरेंस कम्प्लीटली सिंस 1980। ओके, ये कुछ प्रीवियस मैंने क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लिए यहाँ पे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी एसएससी वगैरह में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें आपको वहाँ पे लिखा होता है हैड, तो वो खाना खाने के लिए जो कुछ चीज़ें सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं ये, व्हेन आई हैड माई डिनर आई वेंट टू बेड, मतलब कि मैंने खाना खाने के बाद कहाँ चला गया, मैं सोने चला गया। ओके, वेंट टू बेड। चलिए, तो यदि आपको ये कोर्स पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मैंने बताया आपको एक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जो भी आपके सजेशन हैं, डाउट हैं। ओके, आपकी एडवाइस है, आपका जो है मेरे लिए जो ओपिनियन है आपका वो काफ़ी प्रीशियस है, बहुत कीमती है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।